रीवा जिले में बिजली विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चल रहे टकराव की आंच अब आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी पड़ रही है। मुख्य अभियंता ने साफ तौर पर बीके शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 12 महीनों से लगातार शोषण का सामना कर रहे हैं। मामला उस समय और गर्माया जब प्रेमा पांडे ने यह खुलासा किया कि बीके शुक्ला ने आमरण अनशन खत्म करवाने के एवज में यह वादा किया था कि प्रभावित कर्मचारियों को 7 जून की सुबह तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि यह भी एक झूठा वादा निकला। ना तो किसी को ज्वाइनिंग मिली और ना ही अनशन के बाद कोई ठोस कार्रवाई हुई। आउटसोर्स कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि दो अधिकारियों के आपसी विवाद के चलते वे मानसिक और आर्थिक दोनों स्तर पर प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्हें ना वेतन समय पर मिल रहा है और ना ही कोई स्थायित्व की गारंटी है। फिलहाल विभाग की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो वे एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। सरकारी विभागों में इस तरह का टकराव और उसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। क्या है, अब सारी चीज़ें सामने करके आएंगे, कुछ बातें भी आप वीडियो भी हैं बातों का जो जिक्र हुआ था जिसमें सारी चीज़ें, क्या है पूरा मामला? धरने का हमारा तीसरा दिन चल रहा है, आज चौथा दिन है और हमारे 3 साथी कर्मचारी जो हैं जो आमरण अनशन में बैठे हैं, 2 लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज इनका प्रमोद चतुर्वेदी का बीपी और शुगर दोनों बढ़ा हुआ था, मेडिकल जांच हुई है। हम बीच में क्या है, हर प्रशासनिक तौर पे उनसे भी मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई घटना ना हो। हमारी 3 प्रमुख मांगें हैं। हमारे उच्च अधिकारी और प्रशासन दोनों से यही मांग है कि हमारी तीनों मांगों को मान लिया जाए, क्योंकि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार है। हमारे समस्त कनिष्ठ अभियंता जितने भी वितरण केंद्र हैं उन्होंने लिख के दे दिया है कि इनके ऊपर लगाया गया आरोप गलत है। और ऐसा नहीं है कि जगह नहीं खाली है, जगह भी खाली है। कहीं ना कहीं से हम लोगों को भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, जगह खाली है। हम लोग 26 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। 26 आउटसोर्स कर्मचारियों को अगर ये चाहेंगे तो बहुत जल्दी बहाली कर सकते हैं, क्योंकि जून 2024 में जैसे ही वो वहाँ से जबलपुर से पत्र आया था हम लोगों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए, जिस दिन ब्लैक लिस्ट करने के लिए पत्र आया है उसके दूसरे दिन तुरंत हम लोगों को बाहर कर दिया गया था। तो बाहर करने के लिए तो सिर्फ 1 दिन का समय लगा, लेकिन हम लोग लगातार उसके बाद 12 महीने से भटक रहे हैं। हम मुख्य अभियंता जी से मुलाकात हुई, उनसे कई बार मिले, यहाँ तक कि उनकी कुछ ऐसी ऑडियो भी है हमारे पास। उन्होंने बताया है कि हम आपकी बहाली करेंगे, और पहले तो ये बोले कि जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बताया कि देखिए हम जगह बना रहे हैं, आपको बहाली करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा, बस किया नहीं। बहुत सारा समय बीत गया और अधीक्षण अभियंता जी से भी हमारी एक बार ऐसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम पोस्ट बनाते हैं, जगह बनाते हैं, आप लोगों को वो करेंगे। लेकिन दोनों बार उन्होंने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया, किसी भी तरीके से उस बात पे वो खरे नहीं उतरे। मजबूरन हम लोग तीसरी बार आमरण अनशन में संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं और सिर्फ वही 3 मांगे, पिछली बार भी वही 3 मांगे थी, इस बार भी वही 3 मांगे हैं कि हमें ब्लैक लिस्ट से हटाकर एक प्रति लेटर हमारे हाथ में देंगे। आश्वासन खाली देंगे तो आश्वासन में हम धरना समाप्त नहीं करेंगे, और वही ब्लैक लिस्ट हटाने का लेटर हमारे डिवीज़न में भी जारी करेंगे। जब हमें जानकारी मिल जाएगी कि हमारे डिवीज़न में लेटर जारी कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट से हटाने के लिए सेमी स्किल में रख दिया गया है, तभी हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त होगा। और पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि जबलपुर से भी बहुत सारे पत्र आए थे जो हमारे फेवर में थे, जिसमें से मुख्य अभियंता जी को उचित कार्यवाही के लिए बोला गया था। एक लेटर ऊर्जा मंत्रालय से भी आया था, वहाँ से भी बोला गया था। उसमें भी स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इनका कोई दोष नहीं है, इनको पुनः बहाली किया जाए और कंपनी के जो सुपरवाइज़र हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। क्योंकि आपको मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी हम सभी लड़के बाहर हुए थे, 1 महीना नहीं लगा है, 1 महीने के अंदर अंदर तुरंत नई भर्ती कर दी गई। ये पहले से ही लड़के ढूंढ के रखे थे। पूरी तरीके से इनका एक गेम प्लान था, पूरी तरीके से षड्यंत्र रचे हुए थे कि हम इनको इस तरीके से बाहर करें कि दूसरी बार ये बाहर अंदर ना आ पाएँ और हम नई मोटी रकम लेकर एक नई भर्ती करें।
अब आगे का क्या है, कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? धरना प्रदर्शन तो देखिए हम अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। जब तक हमारी तीनों मांगें नहीं पूरी हो जाएंगी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। कल रात को हम लोग 12 बजे रात से सारी रात ऐसे ही खड़े रहकर गुजारे हैं। पूरा हमारा जो भी बैठने का व्यवस्था है वो पूरा भीग गया था। आंधी थी, तूफान था, पानी था। किसी भी तरीके से कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ देखने तक नहीं आया है, न हमारे विद्युत विभाग के कोई भी अधिकारियों ने इस बात का संज्ञान लिया है। हम लोग लगातार रात को भीगते रहे लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूटा है। चाहे कितनी भी बारिश आएगी, चाहे कितना भी तूफान आए, जब तक हमारी 3 मांगें नहीं पूरी होंगी हम लोग अपना धरना नहीं समाप्त करेंगे।